हीरो समन अनदर वर्ल्ड एपिसोड 2। अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा तो कमेंट सेक्शन में लिंक है, जाकर पहले वो देखो। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक ज्वेलरी शॉपकीपर दिखता है जो अपने कस्टमर से बहस कर रहा होता है और कहता है, मैं यह ब्रोच तुम जैसे लड़के को नहीं बेचूंगा जिसे इसकी कदर ना हो। लेकिन वो कस्टमर उस बुजुर्ग शॉपकीपर के सामने गोल्ड कॉइन्स रख देता है। वो गोल्ड कॉइन्स देखकर वो बुजुर्ग शॉपकीपर उसे वो ब्रोच बेच देता है। वहां एक रूरी नाम की लड़की बैठी होती है। वो उस बुजुर्ग आदमी से कहती है, दादाजी, आप तो कह रहे थे कि उस आदमी को उसकी कदर नहीं है और उसकी कीमत का नहीं पता, और एक क्राफ्टमैन के लिए उसका क्राफ्ट पैसों से ज्यादा होता है, तो आपने उसे वो ब्रोच क्यों बेचा? वो कहता है, तुम सही कह रही हो, लेकिन जब पैसे की बात हो तो कभी कभी चलता है, और खास करके अगर कस्टमर आपको गोल्ड कॉइन्स दे रहा हो। फिर कुछ साल बाद उस बुजुर्ग शॉपकीपर की डेथ हो जाती है और अपने दादाजी की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए रूरी एक सफर पर निकल जाती है। वो अंधेरी रात में घने जंगल में अकेले अपनी घोड़ा गाड़ी पर अपनी मंजिल की ओर जा रही थी। लेकिन अचानक उसका घोड़ा रुक जाता है और एक जंगली जानवर उसकी गाड़ी पर टक्कर मार देता है और रूरी और उसका सामान गिर जाता है। नीचे गिरे सामान में वही ब्रोच था जो हमें एपिसोड की शुरुआत में दिखा था। रूरी उस ब्रोच को जल्दी से उठाती है और बैग में रखकर जैसे ही वो मुड़ती है, उसके सामने वही मॉन्स्टर खड़ा होता है। उसे देखकर रूरी रोते हुए कहती है, मुझे मत खाना, मैं इतनी टेस्टी नहीं हूं। प्लीज, मेरे पास पैसे हैं, मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूं। तभी वो मॉन्स्टर रूरी पर हमला करने वाला होता है, लेकिन वहां युकी आ जाता है और उस मॉन्स्टर को मार देता है। रूरी घबराई हुई कहती है, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बाद में दे सकती हूं। युकी कहता है, पैसों की कोई जरूरत नहीं, मैं तो यहां से गुजर रहा था, देखा कि तुम्हें मदद की जरूरत है तो मैं मदद करने आ गया। रूरी कहती है, नहीं, मैं तुम्हें बाद में पैसे दे सकती हूं। मेरे दादाजी कहते थे कि कोई भी इंसान किसी की मदद फ्री में नहीं करता। युकी मुस्कुराते हुए रूरी को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। रूरी उसे पास से देखती है तो उसे एपिसोड की शुरुआत में दिखाए गए आदमी की याद आती है। युकी रूरी से कहता है, तुम इतनी खतरनाक जंगल में अकेले सफर कर रही हो, तुम्हें साथ में एक बॉडीगार्ड रखना चाहिए था। इस जंगल में खतरनाक जंगली जानवर रहते हैं और चोरों का भी खतरा है। अगर तुम जिंदा ही नहीं रहोगी तो पैसे कमाकर क्या करोगी? रूरी कहती है, मुझे जल्दी में निकलना पड़ा, जिसकी वजह से मुझे कोई बॉडीगार्ड भी नहीं मिला। रूरी पूछती है, क्या तुम मेरे बॉडीगार्ड बनकर मेरे साथ चलोगे? मैं तुम्हें इसके पैसे भी दूंगी। पहले तो युकी मना कर देता है, लेकिन बाद में मान जाता है। फिर वे दोनों एक शहर में पहुंचते हैं। उसे देखकर युकी कहता है, यह शहर काफी बदल गया है। रूरी कहती है, हाँ, वॉर के बाद से यह शहर काफी तरक्की कर चुका है। फिर वे दोनों एक जहाज बुक करने जाते हैं, लेकिन सभी जहाज वाले रूरी को मना कर देते हैं क्योंकि डेमन कंटिनेंट में जंग चल रही होती है। तभी वहां कुछ गार्ड्स आकर रूरी से उसका आइडेंटिटी कार्ड मांगते हैं। रूरी उन्हें अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखा देती है, लेकिन वे गार्ड्स उसका बैग चेक करने के लिए कहते हैं। रूरी मना कर देती है और कहती है, इसमें मेरी एक कीमती चीज है, मैं तुम्हें यह नहीं दिखा सकती। वे गार्ड्स रूरी से बैग छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी युकी आ जाता है और कहता है, क्या तुम्हारे पास किसी भी इंसान का बैग या सामान चेक करने का परमिट है? वे गार्ड्स कहते हैं, तुम हमसे परमिट मांग रहे हो? हम रॉयल गार्ड्स हैं। और वे अपनी तलवारें निकालने लगते हैं। युकी भी अपनी तलवार पर हाथ रखता है और कहता है, तुम लड़ना चाहते हो? लेकिन वहां लोगों की भीड़ जमा होने लगती है, इसलिए गार्ड्स वहां से चले जाते हैं और कहते हैं, हम तुम्हें बाद में देख लेंगे। रूरी मुस्कुराते हुए युकी पर कूद जाती है और उसे गले लगा लेती है। फिर अगले सीन में रूरी अपना सैंडविच युकी के साथ शेयर करके खा रही होती है। युकी पूछता है, आखिर तुम डीमन कॉन्टिनेंट क्यों जाना चाहती हो? रूरी कहती है, मेरे दादाजी ने एक ब्रोच बनाया था जिसे मुझे उसके मालिक तक पहुंचाना है। ये मेरे दादाजी की आखिरी इच्छा थी, इसलिए मैं डेमन कंटिनेंट जाना चाहती हूं। युकी कहता है, वैसे मैं भी डेमन कंटिनेंट ही जा रहा हूं, तुम मेरे साथ चल सकती हो, लेकिन हमें कल सुबह निकलना होगा, आज हम होटल में रहेंगे। रूरी मान जाती है। फिर अगले सीन में युकी बाथरूम से नहा कर आता है। रूरी युकी को अपना कीमती ब्रोच देती है और कहती है, जब तक मैं नहा कर आऊं तुम इसका ख्याल रखना। जैसे ही युकी उस ब्रोच को देखता है, वो शॉक हो जाता है। रूरी बताती है, मेरे दादाजी एक बहुत मशहूर ज्वेलरी डिजाइनर थे। उनका पूरे नेशन में बहुत नाम था। लेकिन एक दिन
एक कस्टमर ये ब्रोच रिपेयर कराने के लिए लाया था। मेरे दादाजी ने इसे बहुत मेहनत से रिपेयर किया था, लेकिन मेरे दादाजी के पास ज्यादा वक्त नहीं था, इसलिए उन्होंने इसे सही सलामत उसके मालिक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मुझे दी। रूरी नहाने चली जाती है। युकी उस ब्रोच को छूता है और उसे पता चलता है कि इस पर प्रोटेक्शन मैजिक यूज हुआ है, और वो प्रोटेक्शन मैजिक खुद युकी ने ही इस्तेमाल किया था। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया गया कस्टमर भी युकी ही था। रात को वही गार्ड्स वापस आ जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारे होटल में एक लड़का और लड़की रुके हुए हैं, उनका रूम नंबर बताओ। वे युकी और रूरी के रूम की ओर जाने लगते हैं, लेकिन युकी को पता चल जाता है और वो रूरी को लेकर खिड़की से कूद जाता है। लेकिन वो गार्ड्स उनका पीछा नहीं छोड़ते और उनके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन युकी एक डेड एंड पर आ जाता है, जहां से आगे सिर्फ समुद्र था। तभी गार्ड्स भी वहां आ जाते हैं और कहते हैं, तुमने हमें बहुत परेशान कर दिया है, हमसे माफी मांगो, हम चुपचाप चले जाएंगे। लेकिन युकी कहता है, मैं तुमसे माफी मांगू, ये नहीं हो सकता। रूरी वहां डरी हुई होती है और कहती है, मान लो ना माफी, क्यों इन्हें भड़का रहे हो। लेकिन युकी रूरी को उठाकर पानी में कूद जाता है। गार्ड्स ये देखकर हैरान रह जाते हैं और रूरी भी डर जाती है। लेकिन तभी युकी मुस्कुराकर कहता है, मैं वापस आ गया हूं मेरे दोस्त, जल्दी आओ। तभी अचानक समुद्र से एक बड़ा सा मॉन्स्टर निकलता है और युकी उसके सिर पर बैठ जाता है। वह कहता है, अचानक बुलाने के लिए माफ करना लेविया, लेकिन क्या तुम हमें डेमन कॉन्टिनेंट ले चलोगी। गार्ड्स उन्हें देखकर शॉक थे कि ये सच है या सपना, और रूरी भी हैरान होकर कहती है, तो समुद्र का गॉड लेवायथन है। इसके बाद दोनों वहां से जाने लगते हैं। गार्ड यहीं पर यह एपिसोड समाप्त होता है। अगर आप देखना चाहते हैं कि आगे क्या होता है, तो कमेंट जरूर करें एपिसोड 3 के लिए।